हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ स्क्वायर रूट करना। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। सबसे पहले देख लेते हैं एडिशन करना ऑफ स्क्वायर रूट। तो जैसे अगर हमें दो स्क्वायर रूट दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर है स्क्वायर रूट 7 और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 7, अगर सेम स्क्वायर रूट है, यहाँ पर भी 7 का स्क्वायर रूट और यहाँ पर भी, अगर वो हमें प्लस करने हैं तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए, ये एक स्क्वायर रूट है और ये भी एक स्क्वायर रूट है, यानी ये प्लस कर दोनों दो स्क्वायर रूट हो गए, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि ये दो स्क्वायर रूट हो गए ऑफ 7, ठीक है, दो स्क्वायर रूट हो गए 7, ठीक है। ये एक स्क्वायर रूट था और ये 7 का दूसरा स्क्वायर रूट था, ठीक है। 1 और 1 हो गए हमारे दो स्क्वायर रूट ऑफ 7, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों को प्लस करके हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक ये और एक ये, यानी दो स्क्वायर रूट हो गए 7 के, तो दो स्क्वायर रूट 7, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ आपको ऐसे दिया गया हो जैसे दो स्क्वायर रूट 7 के हों, उनमें आपको तीन स्क्वायर रूट जोड़ने हैं 7 के, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, 2 स्क्वायर रूट 7 प्लस 3 स्क्वायर रूट 7। तो देखिए 3 और 2 कितने स्क्वायर रूट हो गए, टोटल हमारे 5 स्क्वायर रूट हो गए 7 के। तो हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर रूट 7, ठीक है। ये दो स्क्वायर रूट है 7 के, ये 3 स्क्वायर रूट है 7 के, तो 2 और 3 हमारे 5 हो गए। तो कुल मिला के यहाँ 5 स्क्वायर रूट है 7 के, ठीक है। तो 2 स्क्वायर रूट 7 प्लस 3 स्क्वायर रूट 7 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट 7। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ आपको दिया गया है 2 स्क्वायर रूट 7 के, उसमें आपको जोड़ना है 5 स्क्वायर रूट 5 के, तो आप कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो हमारे स्क्वायर रूट है, एक 7 का है एक 5 का है, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो ये ऐसे ही हम इसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमने एडिशन देखा स्क्वायर रूट्स का। अब हम देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर रूट कैसे किया जाएगा। सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले 7 स्क्वायर रूट में से 7 स्क्वायर रूट माइनस हो रहा है, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 7, ठीक है। तो यानी 0 हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें से यही संख्या माइनस हो रही है, तो 0 ही हमारा आंसर होगा। स्क्वायर रूट को हम हिंदी में वर्गमूल भी कहते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट देखिए सब्ट्रैक्शन का कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। 5 स्क्वायर रूट 7 में से हम 3 स्क्वायर रूट 7 को माइनस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 स्क्वायर रूट है 7 के और यहाँ 3 स्क्वायर रूट 7 है, तो 5 में से 3 निकाला तो कितना आया 2, यानी 2 स्क्वायर रूट 7 इसका आंसर होगा, क्योंकि 5 स्क्वायर रूट 7 और 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस हो रहे हैं, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, यानी 2 स्क्वायर रूट बच गए 7 के, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। उसके बाद देखिए लास्ट यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया है, 7 स्क्वायर रूट 7 माइनस 5 स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट अलग है, यहाँ स्क्वायर रूट 7 है, यहाँ स्क्वायर रूट 5 है, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये ऐसे ही हम इसको लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा है स्क्वायर रूट का। अब हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्क्वायर रूट। तो मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, तो यहाँ स्क्वायर रूट 7 में मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 7, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब देखो ये दोनों ही तो स्क्वायर रूट हैं, दोनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ही स्क्वायर रूट हैं, यानी हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 7 इंटू 7, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और 7 इंटू 7 यानी 7 स्क्वायर, 7 इंटू 7 यानी 7 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर इसका आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। देखिए फिर से समझते हैं, दो स्क्वायर रूट है 7 के जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हैं तो ये दोनों स्क्वायर रूट ही, तो हम स्क्वायर रूट के अंदर दोनों को ही लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 7 इंटू 7। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं 7 स्क्वायर, क्योंकि 7 इंटू 7 तो 7 स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और अब हमारे पास बचा सिर्फ 7। तो इस तरीके से स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 7, आंसर हमारा 7 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 7। उसके बाद है 2 स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट 7। अब अगर हम इसको देखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए 3 और 2 पहले तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 3 जा 6 हो जाते हैं, 2 3 जा 6 हो गए, और बाकी ये स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 7 से, तो हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7। स्क्वायर रूट के अंदर हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7, है ना। देखिए जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होगा। 2 और 3 आपस में हमारे मल्टीप्लाई हुए तो 6 आंसर आ गया। यहाँ 2 स्क्वायर रूट 7 है, यहाँ 3 स्क्वायर रूट 7 है, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 6 आंसर आ गया। और यहाँ 7 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यानी स्क्वायर रूट के अंदर 7 इंटू 7 हम लिख सकते हैं। तो ये अब हमारा कैसे बन गया,
अब इसी के आगे हम इसे कंटिन्यू करते हैं समझना। ये अब हमारा इस तरीके से हो गया 7 × 7 यानी 7 स्क्वायर, और बाहर हमारा 6 है ही। अब ये 6 स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास सिर्फ 7 बचा और बाहर बचा 6, और ये अब हमारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 6 7 हो जाते हैं 42। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 42। ठीक है, तो 2 स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट 7, आंसर हमारा हो जाएगा 42। उसके बाद है 2 स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 स्क्वायर रूट 5 से, तो ये भी हमारा सेम होगा 2 और 5, 2 5 सा कितने हो जाते हैं मल्टीप्लाई होके 10 हो जाते हैं, और अंदर हमारा 7 स्क्वायर रूट और 5 स्क्वायर रूट है, तो हम लिख सकते हैं 7 × 5 स्क्वायर रूट के अंदर 7 5 हमारे 35 हो जाएंगे, और बाहर हमारा रहेगा 10। ठीक है, बाहर हमारा 10 रहेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट 5, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 10 स्क्वायर रूट 35। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ आंसर लिखेंगे 10 स्क्वायर रूट 35, दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस विल बी अवर आंसर। हमने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, अब हम देख लेते हैं डिवीजन ऑफ स्क्वायर रूट कैसे किया जाएगा। तो देखिए 7 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो हम लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं, तो 7 स्क्वायर रूट 7 अपॉन स्क्वायर रूट 7 डिवाइड हो रहे हैं ना। अब देखो 7 1 ज़ा 7, ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट 7 दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और डिवाइड होकर इनका आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि 7 1 ज़ा 1, 7 1 ज़ा 7 है ना। तो स्क्वायर रूट एक दूसरे से कट गए और यहाँ 7 7 यानी 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। उसके बाद 9 स्क्वायर रूट 7 डिवाइड हो रहा है 3 स्क्वायर रूट 7 से, तो अब हम इसको कैसे करेंगे। तो देखो 9 स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट 7, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दोनों तो कट गए आपस में और 1 आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद 3 और 9, तो 3 3 ज़ा 9, ये भी कट गए, यहाँ 3 आंसर आ गया। 3 और 1, 3 × 1 तो 3 ही होता है, तो यहाँ हमारा आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आपस में ये कट जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे और आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3। उसके बाद देख लेते हैं हमारा लास्ट डिवाइड का क्वेश्चन, ये थोड़ा अलग है। देखिए इसमें स्क्वायर रूट 25 डिवाइड हो रहा है स्क्वायर रूट 5 से, तो ये कैसे होगा। देखो स्क्वायर रूट 25 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5, अब स्क्वायर रूट 25 को अगर हम ब्रेक कर कर लिखें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5 लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट 5 × स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25, राइट। हमने इसको थोड़ा ब्रेक कर लिया और अपॉन में यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 ऑलरेडी है। अब देखो इस स्क्वायर रूट 5 से ये स्क्वायर रूट 5 कट जाएगा और बचा हमारे पास एक स्क्वायर रूट 5। ठीक है, ये दोनों तो आपस में कट गए और ये हमारे पास बच गया, तो आंसर हमारा आ गया स्क्वायर रूट 5। आंसर हमारा क्या आ गया, स्क्वायर रूट 5। ठीक है, तो इस तरीके से इस लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके आवर आंसर विल बी स्क्वायर रूट 5। तो हमने देखा कि कैसे हम मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं स्क्वायर रूट्स का, एंड आई होप ये आप सभी को क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।